बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हमारा बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने एडवर्ब को जुमले में कहाँ लगाना है। एडवर्ब को लगाने से पहले यहाँ पर यह बात करना ज़रूरी है कि एडवर्ब होता क्या है। जी, वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। वर्ब के मीनिंग में इजाफा करने वाला, वर्ब की मीनिंग को वाज़िया करने वाला वर्ब एडवर्ब कहलाता है। आइए इन जुमलों में देखते हैं कि एडवर्ब को हमें कहाँ लगाना है। सवाल है, प्लेस द एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। हर जुमले में वर्ब जो एडवर्ब है वो कहाँ लगाना है। ब्रैकेट में अभी ग्रीन कलर की मार्कर से मैंने शो किया है कि ये एडवर्ब लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हमें करना है कि हमने इस एडवर्ब को जुमले में स्टफ़ कहाँ करना है, लगाना कहाँ है, इसकी कौन सी पोजीशन को हमने रखना है, इसको किस पोजीशन पर रखना है। आइए देखते हैं। आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। तो ऑलवेज वर्ड को, जो कि एक एडवर्ब है, हमेशा जिसका मीनिंग होता है ऑलवेज, हमने इसको कहाँ रखना है। आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो ये मैं लाइन से शो कर देता हूँ कि ये जगह बनेगी उसकी एडवर्ब को प्लेस करने की, यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो जुमले का बैलेंस ख़राब होगा, जुमले का जो है वो सही उसका मीनिंग जो है कन्वे नहीं होगा। लेट्स सी द सेकेंड। माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग ऑफन। तो हमने ये देखना है कि माई ब्रदर के बाद इस वर्ड ऑफन की जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये एडवर्ब है, इसको हम कहाँ बेहतर तौर पर स्टफ कर सकते हैं। जी, माई ब्रदर के बाद इसकी जगह बनती है, जो उनके सब्जेक्ट के बाद इस वर्ब को, इस एडवर्ब को लगाना है। माई ब्रदर ऑफन, यहाँ पर ये मैं ग्रीन लाइन से शो कर देता हूँ कि इस स्पेस पे जो है इस ऑफन वर्ड को जो है वो लगाना है, सो दैट वुड लुक अप्रोप्रिएट। क्योंकि सवाल में कहा ये गया है कि अप्रोप्रिएट प्लेस पर लेकर जाएं एडवर्ब को। और इसके लिए ये बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि कभी ये एंड पर मुनासिब लगता है, कभी ये सब्जेक्ट के बाद मुनासिब लगता है, कभी सेंटेंस के दरमियान में मुनासिब लगता है। तो जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं ऑब्वियसली हमें जो है इसका आइडिया हो जाता है। लेट्स सी द सेंटेंस नंबर 3। ही वेंट टू द मार्केट। लास्ट नाइट को ब्रैकेट में रखा गया है। अगर आप जुमले को समझने की कोशिश करें तो ही वेंट टू द मार्केट जुमला मुकम्मल है, इसमें ऐड हो रहा है वर्ड लास्ट नाइट जो कि एडवर्ब फ्रेज है, तो ये हमें यहीं एंड पर ही लगा देना है। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। मैंने एडवर्ब फ्रेज क्यों बोला, आपको इसका आइडिया ही होगा कि जब एक या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर भी एडवर्ब का काम करे तो वो एडवर्ब फ्रेज है। होगा वो एडवर्ब भी, लेकिन वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा क्योंकि वो दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो गया है। तो ये लास्ट नाइट में 2 अल्फाज हैं। अगर आप पहले मिसालों में देखें तो उसमें ऑलवेज एक वर्ड था एडवर्ब, अगली मिसाल में ऑफन एक वर्ड था, लेकिन इससे आगे वाला जो तीसरा जुमला है इसमें लास्ट नाइट यानी कि 2 वर्ड्स मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, लिहाजा ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। चौथा जुमला, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैले। हैव यू बीन टू हुंजा वैले, एवर ब्रैकेट के में दिया गया है सेंटेंस के एंड पर। तो आइए देखते हैं, हैव यू सेंटेंस क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव है, तो ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह बनती है हैव यू एवर बीन। आई हैव नेवर बीन, हैव यू एवर बीन, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सब्जेक्ट के बाद एवर नेवर वगैरह के वर्ड लगाते हैं। एवर, नेवर, ऑलवेज, ये एडवर्ब्स जो लगते हैं। आइए देखते हैं आखिरी जुमला, सेकंड लास्ट सेंटेंस। द बर्ड्स वर चिर्पिंग। अब जुमला अपना मफहूम वाज़िया कर रहा है, पूरा दे रहा है, और एंड पर जो है वो वर्ब जो है चिर्पिंग जो है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है एक वर्ड ब्यूटीफुली। तो ये एडवर्ब है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रीन कलर की इंक में। सो द बर्ड्स वर चिर्पिंग, जुमले को इसी तरह जाने दें और एंड पर ही इसको, यानी कि हम यहाँ पर सेंटेंस के ये इस प्लेस पर हम ब्यूटीफुली को एडजस्ट कर सकते हैं। आइए लास्ट जुमला देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स, और जो एडवर्ब को स्टिल जो है इसको ब्रैकेट के में लिखा गया है सेंटेंस के एंड पर। तो देखते हैं,
आई एम स्टिल, ये जगह ऐसा मुनासिब लगती है कि यहाँ पर इस एडवर्ब को रख लिया जाए, यानी कि क्या इस तरह कहा जाए, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। तो इस लिहाज से जो स्टिल है, तो आपने देखा कि ज़्यादातर एडवर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट के बाद, जो वर्ब है उसके बाद आ रहे हैं। तो स्टिल को हमने आई एम के बाद एडजस्ट किया, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। सो इस तरह जो पिछले वाले जुमले में जो है ना, ऑफन का वर्ड भी इसी तरह था, माई ब्रदर ऑफन, आई एम ऑलवेज। सो इन एडवर्ब की प्लेसमेंट के लिहाज से हम देख सकते हैं ये जुमलों में जो है एग्ज़ाम में भी सेंटेंस आते हैं, एडवर्ब को कहाँ प्लेस किया जाए ताकि जुमले का जो है वो तवाज़न बरकरार हो और जुमला सही जो है वो मीनिंग जो है वो दे सके। तो ये आज का हमारा ग्रामर लेक्चर, बेसिक ग्रामर पर लेक्चर नंबर 12 था, जिसमें हमने एडवर्ब की बात की कि उसको कहाँ पर प्लेस किया जाए, एप्रोप्रिएट प्लेस कौन सी होनी चाहिए जुमले में, तो ये आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।